नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करेंगे दोस्तों बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको इस बुलेटिन में बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी हम सदैव आपको देते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं जिसकी एक वीडियो मैंने साफ संदेश भारत के चैनल पर भी डाली है और हमारा साफ संदेश का फेसबुक पेज है उस पर भी डाली है। दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से बादरा की गलियों में जो बड़े बड़े मकान हैं वो सीवरेज या फिर जलदाय विभाग के लीकेज के लापरवाही की वजह से धंसते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, उनमें दरारें पड़ चुकी है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 10, 12 मकान नहीं है दोस्तों, बड़े संख्या में ऐसे मकान हैं जो आपको हर वार्ड और हर बस्तियों में मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आज जो कवरेज की उसकी बात कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 22 की ये गली है जो कि महाराजा अग्रसेन के चेयरमैन जो सुशील गुप्ता जी का मकान है। दोस्तों, वहाँ पहले महाराजा अग्रसेन स्कूल हुआ करता था, उसके सामने एक पतली गली जो जाती है वो आगे क्रॉस होकर निकलती है, जो संजय चौक से सोनी बाज़ार की तरफ जाने वाली गली में पास होती है। दोस्तों, उस गली के बीच में जहां कनेक्शन भी सीवरेज के प्रारंभ कर दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों यहां बताया जा रहा है कि जलदाय विभाग के किसी पाइप में भीतर ही भीतर ज़मीन के नीचे लीकेज हुआ और उसके चलते ज़मीन के नीचे जब पानी भारी संख्या में रिसने लगा तो उन मकानों की नींव के तले जा घुसा और ऐसे में कई मकानों की नींव एक साथ बैठ गई। और दोस्तों, जिनमें से हनुमान प्रसाद बिरानी वाला का जो मकान है, 2 मंजिला मकान है दोस्तों, पूरा का पूरा मकान दरारों से पटा पड़ा है। दोस्तों, नीचे के कमरे हो, उनका पूजा का रूम हो, उनका स्टोर हो, उनका किचन हो, उनकी पेड़ियाँ हो, सीढ़ी हो, और या दोस्तों जो मार्बल आंगन में लगाया है, पेड़ियों में, सीढ़ियों में मार्बल लगाया है, वो सारे टुकड़े हो गया, नीचे बैठ गया। दरारें दीवारों में साफ दिखाई दे रही है। जो जॉइंट दीवारों में कॉर्नर के रूप में होते हैं दोस्तों, वो जगह छोड़ चुकी है। छत के अंदर दरारें आ चुकी है और कभी भी इस प्रकार ऐसे मकानों में एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। दोस्तों, जान माल की भी कहीं ना कहीं कोई हानि हो सकती है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? उसके जस्ट आगे एक मकान है दोस्तों राजकुमार का, और उन्होंने भी अपना मकान दिखाया। उसके आगे एक मकान है निर्मल कुमार लुहारी वालों का, उनके मकान में भी दरारें आ गई है। तो दोस्तों, इतनी दरारें ये आखिर कैसे आई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने इसकी एक विस्तार से कवरेज भी की और उन मकान मालिकों के बयान भी हमने दोस्तों उस पर लिए, और उन्होंने जो कहा उसको सुनकर यही लगता है कि सीवरेज कंपनी द्वारा जो पाइपलाइनें डालकर और सड़क बनाई गई, उसके नीचे जो सीवरेज के साथ साथ जलदाय विभाग के पाइप हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनमें लीकेज था, या फिर सड़क बनाते वक्त, सीवरेज के पाइप डालते वक्त कोई लीकेज हो गया होगा और उस लीकेज के चलते पानी जो है भीतर ही भीतर मकानों की नींवों के नीचे चला गया। और इसके बाद में ये जो मकानों की दरारें देखी जा रही है दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आई है। और आज हमने देखा, वो वीडियो आप देखिएगा, पूरी गली को खोद दिया गया। वहाँ से पैदल आना जाना भी अब मुश्किल है। लोग अपने जब दूसरी साइड से घर आते हैं तो अपने घर जाने के लिए और गड्ढे के ऊपर से सीढ़ी बनाकर घर जा रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं और अपने घरों की नींव को मजबूत करने के लिए मिस्त्री मजदूर को भी लोगों ने लगा रखा था ताकि उनके घर के नीचे पानी और ना जाए, वरना उनके साथ दोस्तों ये भी सुनने में आया कि कई मकान ऐसे भी है जो कि बैंक से लोन लेकर दोस्तों उन्होंने मकान बनाया और उन मकानों को आज धंसते हुए देखा जा रहा है, गिरते हुए, टूटते हुए, बर्बाद होते हुए देखा जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? कौन इसकी जवाबदारी लेगा? दोस्तों, क्या सीवरेज विभाग इसके मुआवजे के लिए तैयार है? क्या जलदाय विभाग इन बर्बाद हो रहे मकानों का मुआवजा देगा?
या फिर बादरा का कोई जनप्रतिनिधि इसका मुआवजा देगा, प्रशासन इसका मुआवजा देगा? कौन इसके मुआवजे को तय करेगा? कौन किसकी जिम्मेवारियां हैं ये तय करेगा? दोस्तों, बड़ी मुश्किल भरा समय बादरा के लिए वर्तमान में चल रहा है और ये भी कयास लोगों द्वारा बार बार लगाया जा रहा है कि ये सीवरेज आखिर कामयाब होगी भी या नहीं। दोस्तों, बहुत बड़ा दंश लगभग हर गलियों में, वार्डों में झेला जा रहा है और बहुत से वार्डों में तो दोस्तों अभी भी सीवरेज या फिर नाली की या फिर कुइयों की कनेक्टिविटी के चलते जलदाय विभाग के पाइपों में दोस्तों गंदा पानी आ रहा है और वो गंदा पानी ये कस्बावासी पीने को मजबूर है। रह कर ऐसे वार्डों से दोस्तों जो नए नए वार्ड है उनमें गंदा पानी लोगों के पीने की शिकायतें बार बार आती है और अभी भी बादरा में एनी टाइम ऐसे एक दो वार्ड आपको मिल जाएंगे जहां लोग गंदा पानी पी रहे हैं। सीवरेज का मिक्स है या वो कुइयों से कनेक्टिविटी करके मिक्स है या फिर वो नालियों के द्वारा कनेक्टिविटी होने से जलदाय विभाग के पाइपलाइनों में लीकेज के चलते ही दरअसल ये सिस्टम है। दोस्तों, तो क्या जलदाय विभाग की पाइपलाइनें इतनी पुरानी हो चुकी है कि उनको नए सिरे से बादरा में डालना अब अति आवश्यक हो गया है? दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है और इन सवालों का जवाब जनता की आवाज़ बुलंद होने से ही आ सकता है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और दोस्तों जनता जब जागरूक होती है तो दोस्तों क्या नहीं होता, सब कुछ संभव होता है। और जो नेताओं को डर लगता है, सरकारों को डर लगता है, प्रशासन को डर लगता है, तो वो सिर्फ एक ताकत है और वो है जनता जनार्दन की ताकत। तो क्या जनता को अब आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा? क्या जनता को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा? आखिर कौन किसकी जवाबदारी तय करेगा? नगर पालिका की बैठक में क्या ईमानदारी के साथ सारे जनप्रतिनिधि पार्षद जो वार्डों के हैं वो पार्षद आवाज़ उठाएंगे? दोस्तों, मैं इन जो 2 वार्डों की बात कर रहा हूँ, इनमें से वार्ड नंबर 21 के पार्षद है दयानंद खोखेवाला, जो कि विपक्ष के पार्षद है, जागरूक पार्षद है। और वार्ड नंबर 22 जिनके मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आई है, हमने आपको दिखाया, वो पार्षद है दारा सिंह सोनी, वहाँ के पार्षद है। और दोस्तों, सीपीएम के एकमात्र पार्षद बादरा के हैं। तो क्या बादरा के एकमात्र सीपीएम के पार्षद के वार्ड में इस प्रकार की दोस्तों त्रासदियाँ लोगों द्वारा झेली जा रही है और उनको दोस्तों उन पर दबाव भी है? जब हमने ये कवरेज की तो उसके बाद में हमारे साथी के पास भी कई आदमियों के फ़ोन आए कि आप ये न्यूज़ मत लगाओ, हमें दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, ये वही लोग थे जिनकी कवरेज हम करके लेके आए, उनके मकान जिनके टूटे हुए हैं। आखिर क्यों डरे हुए हैं लोग? क्यों ऐसी कवरेज जब कोई पत्रकार करने के लिए तैयार है, कोई मीडिया का बंधु करने के लिए तैयार है, तो ऐसी कवरेज को करने से वो हिचकिचा रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं परेशानी होगी, हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा होगी। आखिर वो कौन सी मुश्किलात है? कौन पैदा करना चाहता है ऐसी मुश्किलात? क्या किसी ने धमकी दी है इन लोगों को? क्या इन वार्डों में कोई बोल नहीं सकता, आवाज़ नहीं उठा सकता? क्या इस प्रकार से सीवरेज की जो कमियां हैं उनको कोई उजागर नहीं कर सकता? दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है और जवाब इसका जनता के पास ही है। दोस्तों, जनता, मैंने फिर कहा, जनता जनार्दन है और जनता चाहे तो क्या नहीं हो सकता। दोस्तों, अपने अपने वार्डों के पार्षदों को जनता अगर चार्ज करे और उनसे कहे कि आप नगर पालिका में इन समस्याओं को लेकर आवाज़ बुलंद करें, तो दोस्तों क्या मजाल है उन पार्षदों की कि वो नगर पालिका की मीटिंग जो होती है उसमें अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, उन पार्षद के जो वार्ड के परेशान लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज़ ना उठाए। दोस्तों, ये कई सवाल ऐसे हैं जो जनता को जागरूक होना होगा और आगे आना होगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। दोस्तों, अब मैं बात करूं दूसरी खबर की, तो दोस्तों चोरियां लगातार बादरा में होती जा रही है और मुनसरी गांव जो बादरा नोहर मार्ग पर है, तो दोस्तों उस गांव में एक ऐसी बड़ी घटना घटित हुई है। रात्रि को जब गडरिए बोलते हैं उनको, भेड़ पालक जिनको बोलते हैं, वो 2 की संख्या में थे और उनके पास करीब
150 के करीब भेड़ बताई जा रही है और ये मुनसरी और नथवानिया गांव के बीच की घटना है दोस्तों। और वो अपनी भेड़ों के साथ रास्ते में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे और कुछ अज्ञात लोग गाड़ियां लेकर आते हैं और उनके साथ जमकर मारपीट की जाती है, उनको पीटा जाता है, जिनमें से एक की हालत अस्पताल में गंभीर भी बताई जा रही है दोस्तों। उनके पास में जितनी भेड़ थी वो सारी की सारी भेड़ जो है वो लूट कर कहें या चोरी करके कहें ले जाई जाती है। और उसके बाद में पुलिस थाना नज़दीकी गोगामेडी लगता है दोस्तों। ये रात्रि को कल रात्रि 12 बजे की करीब घटना है दोस्तों। इस घटना ने पूरे क्षेत्र के लोगों को झकझोर करके रख दिया है। आखिर कैसा अराजकता का माहौल है। लोग जो गरीब गडरिए, जो भेड़ पालक है, जो अपना पालन पोषण एक प्रकार से परिवार का भेड़ चरा कर करते हैं दोस्तों, उनके साथ वारदात ऐसा कभी भी इस क्षेत्र में आज तक नहीं सुना गया कि इस प्रकार की घिनौनी घटना दोस्तों किसी गरीबों के साथ भी हुई होगी दोस्तों। ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर तो सवालिया निशान लगाता ही है, लेकिन कानून व्यवस्थाओं को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है दोस्तों। तो अभी तक वो लोग पकड़ में नहीं आए। पुलिस ने अपनी टीमें लगा रखी है, पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किया है कि किसी प्रकार की सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाए और किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन ना करे। हमने टीमें लगा रखी है, हम जल्द से जल्द उन तक पहुंचेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे और जो ये लूट की घटना हुई है उसका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसे समाचार हमारे पास नहीं आए हैं कि इस लूट का पर्दाफाश कर दिया गया है। आरोपियों तक, लुटेरों तक पुलिस पहुंच चुकी है, ऐसी सूचना हमारे पास अभी तक नहीं आई है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था चोरी की, लूट की घटनाओं की। तो बादरा में लगातार चोरियों की घटना बढ़ती जा रही है दोस्तों, चाहे वो किसी भी वार्ड की बात हो। आज घरों के आगे खड़े बाइक तो बिल्कुल सेफ है ही नहीं, वाहन भी आपके गली में अगर खड़े करते हैं तो वो सेफ नहीं है, लेकिन घरों के अंदर भी आप खड़े करते हैं तो ताले तोड़कर चोरियां हो रही है। और सुन्ने मकानों की तो बिल्कुल खैर नहीं है। आप अगर कहीं गांव जा रहे हैं, पूरे परिवार सहित गांव जा रहे हैं, तो अपने रिश्तेदार को या किसी ऐसे परिचित को आप बुलाकर घर का पूरा जिम्मा देकर घर में उनको रख कर ही जाइएगा। सूने मकानों में चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही है और दुकानों में भी चोरियों की इंतहा है दोस्तों। एक अनाज मंडी जो कच्चा आड़तिया व्यापार मंडल है दोस्तों, उनके अध्यक्ष है शिव गांडीलकी वाले, जो कि विधायक बलवान पूनिया के खास परिवार ये माने जाते हैं। सचिव है जगदीश गर्ग दोस्तों, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन दिया है कृषि उपज मंडी सचिव को। और उस ज्ञापन में लिखा है कि मंडी परिसर बहुत बड़ा है, यहाँ मात्र एक चौकीदार है, उससे काम अब नहीं चलने वाला है। चौकीदार की संख्या यहाँ बढ़ाई जाए ताकि दुकानें यहाँ सेफ हो, क्योंकि कुछ दिन पूर्व 5 दुकानों में यहाँ चोरी हुई है। शिव गांडीलकी वाला ने ये अपने ज्ञापन में भी स्वीकार किया है। तो दोस्तों विधायक के जो लोग हैं वो भी एक प्रकार से मजबूर है, प्रताड़ित है, कहाँ जाए। आखिर ज्ञापन दे रहे हैं कृषि उपज मंडी के सचिव को और व्यवस्था के लिए बोल रहे हैं कि आप चौकीदार यहाँ बढ़ाइए और आप पानी की प्याऊ की व्यवस्था भी कीजिए। यहाँ जलदाय विभाग के पानी के लिए, पेयजल के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो मंडियों में लोग अनाज लेकर आते हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से रात्रिकालीन चौकीदार की संख्या बढ़ाने की मांग दोस्तों कच्चा आड़तिया व्यापार मंडल द्वारा की जाती है। तो एक प्रकार से ये चोरियों की घटना है, क्या अब रुकने का नाम नहीं लेगी? क्या विधायक बलवान पूनिया इसमें कुछ कर सकते हैं? क्या जनप्रतिनिधि होने के नाते वो कुछ ऐसी यहाँ व्यवस्थाएं स्थापित कर सकते हैं? पुलिस की इस प्रकार से चौकसी वो कर सकते हैं? या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जिनके खास है और राजस्थान के ताकतवर विधायक वो माने जाते हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं वो यहाँ रात्रिकालीन स्टाफ जो कि होमगार्ड का स्टाफ है दोस्तों, वो बढ़ाकर यहाँ क्या चोरियों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था हो सकती है? दोस्तों इस सारे अपराध होते पूरे कस्बा क्षेत्र के लोग
एक प्रकार से सन है। और अब तो गाँव में भी इस प्रकार से चोरियों की, लूट की घटनाएं हो रही है। मुंसरी गांव में हुई घटना का पूरे क्षेत्र में दोस्तों चर्चा है और निंदा की जा रही है ऐसी घटनाओं की। सोशल मीडिया पर तो ट्रोल किया जा रहा है दोस्तों क्षेत्र के विधायक को, कानून की व्यवस्थाओं को। तो क्या इन व्यवस्थाओं पर अंकुश लगेगा दोस्तों? नज़रें हमारी बनी रहेगी। जैसे ही नगर पालिका की व्यवस्थाओं में सुधार होता है ज़रूर हम आपको खबरें दिखाएंगे। और नगर पालिका की प्रशासन की व्यवस्थाओं में लापरवाही झलकती है, ज़रूर आपको खबर दिखाएंगे। और इस प्रकार की चोरी की, डकैती की, अराजकता की, कानून व्यवस्था खराब की खबरें अगर कहीं दिखाई देती है तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। पुलिस की उपलब्धि अगर कहीं दिखाई देती है, बरामदगियाँ कहीं होती है तो ज़रूर आपको बताएंगे। कोई मोटरसाइकिल चोर की गैंग अगर पकड़ी जाती है तो ज़रूर आपको वो खबर भी दिखाएंगे। दोस्तों आरएसएस की एक मीटिंग कल देर शाम को बापूवाला अतिथि सदन में, जो कि खूबराम जी की मूर्ति चौक के पास धर्मशाला है, उसमें आयोजित की गई। उसमें जिला के प्रचारक दोस्तों आए हुए थे और उन प्रचारक द्वारा दोस्तों बैठक ली गई। और बैठक में जो मुख्य बात थी वो जाहरवीर गोगा जी भव्य पथ संचलन का कार्य आगामी 2 अक्टूबर को बादरा में करने की बात कही गई। और दोस्तों इसकी तैयारियों को लेकर रूपरेखा बनाने की बात भी कही गई। और इसकी तैयारियां ज़ोर शोर से जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दोस्तों, उसके द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रचारक राधे श्याम द्वारा ये तमाम जानकारियां दी गई और मीटिंग कार्यकर्ताओं की ली गई। और संघ की पूर्ण गणवेश में होंगे सभी भाग लेने वाले कार्यकर्ता। गणवेश मतलब दोस्तों संघ की जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है, उस ड्रेस में ये पथ संचलन का कार्य होगा। और काफ़ी वर्षों बाद ऐसा देखा जा रहा है कि आरएसएस की किसी गतिविधियों के द्वारा पथ संचलन का कार्य बादरा में हो रहा हो। तो दोस्तों इसके अलावा हम आपको खबरें बताएं तो जिज्ञाश्री बड़ी में दोस्तों प्रत्येक गांव में जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, जो 5 अक्टूबर तक चलना था, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहुआयामी योजना राजस्थान में है, जिसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, विवाहिता और कन्याएं दोस्तों सभी इसमें भाग ले रहे हैं। और ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें आपसी भाईचारा भी बढ़ता है, आपसी प्रेम भी बढ़ता है और एक प्रकार से स्वास्थ्य अपनी जो क्षमताएं हैं वो परखने का भी एक समय सभी को, उचित अवसर सभी को मिलता है। तो दोस्तों जिज्ञाश्री बड़ी में भी ये कार्यक्रम आयोजित था और उसका समापन जिज्ञाश्री बड़ी में आज हुआ दोस्तों। और उसके जिज्ञाश्री बड़ी में ये ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जो आयोजन का समापन हुआ है उसमें कई खेल खेले गए दोस्तों। क्रिकेट में मुंदड़िया छोटा की टीम 8 विकेट से विजयी हुई थी, उसका जिज्ञाश्री बड़ी टीम के साथ मैच हुआ था। और इसके अलावा अन्य अनेकों खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभाओं को, खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और ऐसी 80 के करीब प्रतिभाएं थी जिनको प्रशस्ति पत्र देकर, प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। और 16 ऐसे आसपास क्षेत्र के बामासा थे जिनका सम्मान किया गया। और ये सम्मान किया गया गांव के प्रसिद्ध संत महात्मा आनंद गिरी जी महाराज द्वारा। और इस अवसर पर अर्जुन सामोता, राम कुमार भाकर आदि शख्सियतें थी। प्रधानाध्यापक हवा सिंह टंडन द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया, सभी खिलाड़ियों को साधुवाद दिया गया, उनको शुभकामनाएं दी गई। और इसके साथ ही दोस्तों ये आयोजन जो है जिज्ञाश्री बड़ी में अब समापन हुआ। इसी के साथ दोस्तों बादरा की बात करें तो गणेश महोत्सव की धूम है बादरा क्षेत्र में। और चाहे वो गणेश युवा क्लब की तरफ से जो फूलदास जी की छतरी में 5 दिवसीय कार्यक्रम 31 से लेकर 5 सितंबर तक होने जा रहा है उसकी धूम हो, या फिर गुड़ मंडी में स्थित महागणपति मंदिर में जो गणेश उत्सव की तरफ से आयोजित जो कार्यक्रम आयोजित है वो हो, सभी कार्यक्रम ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। और गणेश जी की महिमा इस कार्यक्रम में लगातार गाई जा रही है और प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा
दोस्तों रात्रिकालीन संध्या का भजन संध्या का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। वहीं दोस्तों रामलीलाओं की रिहर्सल भी लगातार अनवरत जारी है और रामलीलाओं का मंचन जो है, बड़ी रामलीला है 21 सितंबर से इसी महीने से होने जा रहा है, अर्थात 20 दिन बाद में रामलीला का मंचन भी शुरू होगा और इसी के साथ शुरू हो जाएगी बादरा क्षेत्र में ऐसे सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की, जिसका नाम दशहरा महोत्सव है। दोस्तों बादरा में हजारों की तादाद में खेल स्टेडियम में इस कार्यक्रम में लोग भाग लेते हैं और बादरा के प्रत्येक गांव से लोग इस कार्यक्रम में देखने को आते हैं। और दोस्तों इसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतलों का दोहन किया जाता है और इसी के साथ ही जो रामलीला के कलाकार हैं वहाँ रावण की और राम की सेना के मध्य भीषण युद्ध भी दोस्तों लाइव लोगों को अपनी आंखों से देखने वाला ये युद्ध भी दिखाया जाता है और स्टेज सजता है दोस्तों सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों के लिए और उसके अंदर अतिथि होते हैं कस्बा क्षेत्र के बामासा और जनप्रतिनिधि और ऐसी शख्सियतें जो समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिकाएं निभाती है। तो दोस्तों इन आयोजनों की अब कवायद शुरू हो चुकी है, ज़ोर शोर से इन आयोजनों की कार्रवाई प्रारंभ है, तैयारियां इनके कार्यकर्ताओं द्वारा जारी है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए कार्यक्रम इतना ही। 7 बजे के बुलेटिन में आज 1 सितंबर को ऋषि पंचमी महापर्व मनाया जा रहा है दोस्तों और इसी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में आज के दिन 1 सितंबर को भारत में हुई थी और 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया था इसी दिन और इसी के साथ 1956 को ही दोस्तों राज्यों के पूर्ण गठन पश्चात त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश आज के दिन बनाया गया था और राही, मसूम, रजा, महसूर साहित्यकार देश के नहीं पूरी दुनिया के दोस्तों उनका 1927 को आज के दिन जन्म दिवस था। तो उनका जन्म दिवस भी देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज के दिन क्या दिवस मनाया जाता है, गुट निरपेक्ष दिवस आज के दिन मनाया जाता है। 1961 को दोस्तों बड़े बहुत राष्ट्रों का ये एक समूह है और इसमें सभी राष्ट्रों के आपसी हित, सुरक्षा, व्यापार आदि अनेकों हितों को लेकर इसमें आवाज़ बुलंद की जाती है और इसको लेकर सभी देश एक मंच के ऊपर अपनी समस्याओं को साझा करते हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय पोषाहार दिवस भी आज मनाया जाता है और ये सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पोषाहार सप्ताह भारत के हर गांव, तहसील और जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों, उपखंड कार्यालयों, गाँव में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1973 को हुई थी दोस्तों और इसमें रुचि लोगों को कहीं ना कहीं 1980 में जाकर हुई थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मंडियों के भाव आपको बताएं तो आज नौहर से शुरुआत करते हैं। चना 4558 रुपये प्रति कुंटल रहा और मोट के भाव 5900 रुपये, ग्वार के भाव 4511, सरसों के भाव 6030 रहे, गेहूं के भाव 2190 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जौ के भाव 2475, बाजरा के भाव 2111, मूंग के भाव 6000 और अरंडी के भाव 7280 रुपये प्रति कुंटल रहे। आज की मंडी में, नौहर की मंडी में जो आज के भाव है। राउतसर में आज जौ के भाव रहे 2540 रुपये, ग्वार के भाव 4580 रुपये, गेहूं के भाव 2190, सरसों के भाव 5910 रुपये प्रति कुंटल और संगरिया मंडी में गेहूं बिकी है दोस्तों 2191 रुपये प्रति कुंटल और सरसों के भाव रहे हैं 6001 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है
525 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि सरसों बिकी है 5,922, ग्वार बिका है 4400 रुपये, चना बिका है 4480 रुपये और दोस्तों गेहूं बिका है 2190 रुपये, मेथी बिकी है 5011 रुपये प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी में नरमा के भाव उच्चतम आज रहे 10,152 रुपये, सरसों के भाव 5811, ग्वार के भाव 4590 और भट्टू मंडी में नरमा बिका है 10,001 रुपया प्रति क्विंटल, जबकि आज की अंतिम मंडी फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है मात्र 9400 रुपये प्रति क्विंटल और कपास के भाव रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, 8400 रुपये प्रति क्विंटल। और इसी के साथ दोस्तों आज 1 सितंबर को मौसम का मिजाज आपको बताए तो 37 से 39 डिग्री टेम्परेचर आज देखा गया दोस्तों और 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवाएं चली। दिन में ज़रूर 40 से 45-50% बादल ही आसमान में छाए रहे। रात्रि को बेशक 100% बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग द्वारा बरसात की चेतावनी बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ कल 2 सितंबर को 31 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और दोपहर को 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। दोस्तों एक बार पुनः महीने 1.5 महीने बाद में टेम्परेचर पुनः 40 डिग्री टेम्परेचर की स्तर तक कल पहुंचने वाला है। तो देर शाम को भी 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और लगभग 70 से 80% बादल दिन भर छाए रहेंगे और रात्रि को भी लगभग 99% बादल छाए रहेंगे। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से दिन में हवा चलेगी, 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि तक को भी हवाएं चलेगी। तो ये रहा मौसम का मिजाज। बरसात की कहीं कोई चेतावनी नहीं है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, इसके अलावा कोई बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा नहीं दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।